मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो मेरे सरकार के बेशुमार मोजिज़ात हैं, जैसे कि सूरज का पलट आना, सूखे पेड़ का हरा हो जाना, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना। इसी तरह से आज मैं आपको अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर मोजिज़ा सुनाने जा रहा हूँ, जो चांद के दो टुकड़ों के नाम से मशहूर है। तो लीजिए, मेरे सरकार का ये बड़ा मशहूर मोजिज़ा, चांद के दो टुकड़े हो जाना और फिर आपस में जुड़ जाना। आइए आज आपको ये सरकार का मोजिज़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है, और ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसमें ताउन किया है जनाब चौधरी मुस्तकीम साहब ने। तो लीजिए, सरकार दो आलम का बड़ा ही मशहूर व मारूफ ये मोजिज़ा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको सुने और मुझे बताएं कि ये कैसा लगा आपको सरकार का मोजिज़ा। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। मोजिज़े ए मोमिनो आका के लाते दाद हैं, जो किताबों के जली और आँख पे आबाद हैं। ऐसे ऐसे मोजिज़े बख्शे खुदा ने आपको, जो न बख्शे दूसरों को और बख्शे आपको। जब इशारा कर दिया सूरज पलट कर आ गया, धूप फैली कोह पे वक्ते असर पर आ गया। उंगलियों से आपके चश्मे बहाए आपने, मोजिज़े कुफ्फार मक्का को दिखाए आपने। वो सफर मेराज का कुरान है जिसका गवाह, और नबियों में किसी को ये न रुतबा मिल सका। आपने मेराज में पाया है दीदारे खुदा, है जलीलुल कद्र ये एक मोजिज़ा सरकार का। सूखे थन पे हाथ रखा दूध से वो भर गया, जो सहाबा थे वहाँ सैराब सबको कर गया। काले को गोरा बनाया क्या निराली शान है, तो जहाँ का जर्रा जर्रा आप पे कुर्बान है। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो, चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो।
की सभी को जुल्म उठाते थे बहुत। अहले मक्का प्यारे आका को सताते थे बहुत। चाहते थे वो झुकाना बानिए इस्लाम को, फिर तो लाजिम था सताना बानिए इस्लाम को। दीन के दुश्मन थे वो, दिल में हसद की आग थी। हर तरफ फैली हुई जिद्दोजहद की आग थी। सरवरे दी को कदम आगे बढ़ाना था मुहाल। चैन की अब सांस लेना हो गया उनको मुहाल। जादूगर कहते नबी को देखते थे गौर से, डाल कर कपड़ा गले में खींच लेते जोर से। आप जब सजदे में होते तो बुलाते ओझड़ी, डाल देते सर पे वो हजरत हटाते ओझड़ी। गालियां बकना बुरा कहना ये उनका काम था। राह में कांटे बिछा देते तरीका आम था। ईंट पत्थर फेंकते बहता लहू सरकार का। हर घड़ी दुश्वार था जीना शहे अबरार का। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। जुल्म सह सह कर दुआ देते रहे प्यारे रसूल। नाम हक लेते बहाकर आंख से धारे रसूल। साथ छोड़ा था सभी ने आपका पर गम न था। हौसलों का तो अभी परचम नबी के खम न था। यूं ही रखी दीन की तबलीग जारी शान से। कामयाबी भी मिली अल्लाह के एहसान से। काफिरों के दिल से बादल कुफ्र के छटने लगे। आपकी अखलाक की तलवार से कटने लगे। फूलने फलने लगा जिस दम शजर इस्लाम का। डूबने सूरज लगा उन जालिमों के नाम का। मशवरा सबने किया खत भेजिए मुल्के यमन। है हबीबे यमनी अपना देखिए मुल्के यमन। लिख लिया कागज पे सबने शहर के हालात को। खास कर उसमें दिखाया मुस्तफा की जात को। फिर लिखा तेरे हबीब हम पर बड़े एहसान हैं। तुझ पे मक्का शहर के छोटे बड़े कुर्बान हैं। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। पहले आता था हबीबे यमनी अच्छी बात थी। अहले
थी, अब न आया हो गया अरसा वजह तैयार थी। उसकी बेटी एक जमाने से बड़ी बीमार थी, पाँव से लंगड़ी थी लड़की, आंख से अंधी भी थी अपाहिज हर तरह से एक जगह बैठी भी थी। हाथ पा चलते न थे और फर्क था रंग रूप में, रात दिन जलती थी वो लड़की गमों की धूप में। कोई घर होता तो वो खाना खिला देता उसे, जब न होता तो समा भूखा सुला देता उसे। बाप को थी फिक्र वो बाहर कहीं जाता न था हबीबे यमनी अफसर दा सुकून पाता न था। माँ को बेहद प्यार था, बेटी से गम खाती रही, अपने सीने से लगाकर रोज बहलाती रही। माँ को रहता उसकी नापा की पाकी का ख्याल, साफ करती थी निजासत कौन फिर रखता ख्याल। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया, खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। जब वो जाता था शहर मक्का में ऐसी शान से, उसका इस्तकबाल होता था वहाँ ऐलान से। एक अरसे में बुलाया मक्के वालों ने उसे, राह तो आराम बख्शा था ख्यालों ने उसे। तज़किरा पढ़कर नबी का सर किया ऊंचा तभी, दो सवाल उसके जहन में आ गए आला तभी। ये सवाल उनसे करूं तो सामने सच आएगा, वो नबी है या नहीं इसका पता चल जाएगा। एक सवाल उसका था उनका मौजिज़ा देखूंगा मैं, दूसरा था अपनी बेटी के लिए पूछूंगा मैं। अगर जवाब उनका मिला तो मुंह न मोड़ूंगा कभी, दामने सरकार को फिर मैं न छोड़ूंगा कभी। आ गया मक्के में अपने दो सवालों को लिए, आज़माए मुस्तफा को बद ख्यालों को लिए। अहले मक्का ने उसे ठहराया बेहद शान से, अबू जहल ने खिदमतें की उसकी दिल और जान से। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर, मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर, मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। ये खबर थी मैं हबीबे यमनी आया हूँ यहाँ, दो सवाल अपने जहन में खास लाया हूँ यहाँ। दो सवालों के जवाब आकर तो
हम भी मान ले, तुम नबी हो या नहीं अल्लाह के ये जान ले। कह दिया आका ने अच्छा रात को आऊंगा मैं, और सहाबा को भी अपने साथ में लाऊंगा मैं। फिर हबीबे यमनी बोला बस यही उम्मीद है, आँख अपनी भी यकीनन इश्तियाक़े दीद है। खूब की तारीफ उसने सैयदे अबरार की, बू जहिल जलने लगा सुनते ही उसने आर की। आखिरश वो रात आई आ गए प्यारे नबी, बू बकर थे साथ में हाजिर हुए प्यारे नबी। अहले मक्का थे वहाँ फुसहा अरब के थे सभी, छाया सन्नाटा नबी आए हुए गूंगे सभी। मुस्तफा ने ये कहा क्यों याद फरमाया मुझे, किस लिए इस रात के आलम में बुलवाया मुझे। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए, फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए, तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए, तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तुम नबी अल्लाह हो तो इतना जरा दिखलाइए, मान लेंगे हम तुम्हें कुछ मोजिज़ा दिखलाइए। आप बोले तुम जो चाहो मोजिज़ा दिखलाऊंगा, तो हबीबे यमनी बोला फिर मैं ईमान लाऊंगा। जगमगाता है फलक पर चांद उसको तोड़ दो, फिर वो टुकड़े चांद के आपस में लाकर जोड़ दो। अपनी उंगली का इशारा कर दिया सरकार ने, हो गया टुकड़े कमर देखा सभी कुफ्फार ने। एक टुकड़ा था इधर और एक टुकड़ा था उधर, बीच में उनके पहाड़ी ओहद की आई नजर। फिर इशारा कर दिया आका ने बेखौफो खतर, मिल गए टुकड़े वो फौरन हो गया पूरा कमर। कुछ ने कलमा पढ़ लिया जादू बता कर बू जहिल, भाग निकला उस जगह से तुम दबा कर बू जहिल। आप बोले अब सवाले तुम बतलाओ मुझे, मैं बता देता हूँ खुद ही तुम न समझाओ मुझे। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब, घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। गया और जाके दस्तक दी तो ये देखा तभी, उसकी इस बेटी ने खोला घर का दरवाजा तभी। बोला बेटी कैसे अच्छी हो गई बतला मुझे,
कैसे बीमारी हुई गायब जरा समझा मुझे। बोली मैं एक रात सोई ख्वाब ये देखा हसी, काली काली जुल्फों वाले आए था चेहरा हसी। बोले मक्के में तेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया, तू यहाँ पढ़ ले तो मैंने कलमा उनका पढ़ लिया। हाथ फेरा जिस्म पर मेरे मैं अच्छी हो गई, कट गई बीमारियां जब मेहर उनकी हो गई। गिर गया सजदे में रब का शुक्र करता था अदा, मुस्तफा घर आए इसकी थी खुशी बे इंतहा। खानदान में उसके जो सबको चला इसका पता, पढ़ लिया कलमा उन्होंने भी बफज़ले किबरिया। पाई जिसने भी खबर कलमा पढ़ा सरकार का, गूंजता था नाम हर सू अहमद मुख्तार का। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो मेरे सरकार के बेशुमार मोजिज़ात हैं, जैसे कि सूरज का पलट आना, सूखे पेड़ का हरा हो जाना, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना। इसी तरह से आज मैं आपको अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर मोजिज़ा सुनाने जा रहा हूँ, जो चांद के दो टुकड़ों के नाम से मशहूर है। तो लीजिए, मेरे सरकार का ये बड़ा मशहूर मोजिज़ा, चांद के दो टुकड़े हो जाना और फिर आपस में जुड़ जाना। आइए आज आपको ये सरकार का मोजिज़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है, और ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसमें ताउन किया है जनाब चौधरी मुस्तकीम साहब ने। तो लीजिए, सरकार दो आलम का बड़ा ही मशहूर व मारूफ ये मोजिज़ा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको सुने और मुझे बताएं कि ये कैसा लगा आपको सरकार का मोजिज़ा। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का
सुनिए वाकया अब पेश है, चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। मोजिज़े ए मोमिनो आका के लाते दाद हैं, जो किताबों के जली और आँख पे आबाद हैं। ऐसे ऐसे मोजिज़े बख्शे खुदा ने आपको, जो न बख्शे दूसरों को और बख्शे आपको। जब इशारा कर दिया सूरज पलट कर आ गया, धूप फैली कोह पे वक्ते असर पर आ गया। उंगलियों से आपके चश्मे बहाए आपने, मोजिज़े कुफ्फारे मक्का को दिखाए आपने। वो सफर मेराज का कुरआन है जिसका गवाह, और नबियों में किसी को ये न रुतबा मिल सका। आपने मेराज में पाया है दीदारे खुदा, है जलीलुल कद्र ये एक मोजिज़ा सरकार का। सूखे थन पे हाथ रखा दूध से वो भर गया, जो सहाबा थे वहाँ सैराब सबको कर गया। काले को गोरा बनाया क्या निराली शान है, तो जहाँ का जर्रा जर्रा आप पे कुर्बान है। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो, चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो, चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो, इस तरह ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो, इस तरह ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो। है खबर इसकी सभी को जुल्म उठाते थे बहुत, अहले मक्का प्यारे आका को सताते थे बहुत। चाहते थे वो झुकाना बानिए इस्लाम को, फिर तो लाजिम था सताना बानिए इस्लाम को। दीन के दुश्मन थे वो, दिल में हसद की आग थी, हर तरफ फैली हुई जिद्दो जहद की आग थी। सरवरे दी को कदम आगे बढ़ाना था मुहाल, चैन की अब सांस लेना हो गया उनको मुहाल। जादूगर कहते नबी को देखते थे गौर से, डाल कर कपड़ा गले में खींच लेते जोर से। आप जब सजदे में होते तो बुलाते ओझड़ी, डाल देते सर पे वो हजरत हटाते ओझड़ी। गालियां बकना बुरा कहना ये उनका काम था, राह में कांटे बिछा दे ते तरीका आम था। ईंट पत्थर फेंकते बहता लहू सरकार का, हर घड़ी दुश्वार था जीना शहे अबरार का। आमुना के लाल पे कोई तरस खाता न था, आमुना के लाल पे कोई तरस खाता न था, आमुना के लाल पे कोई तरस खाता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था, वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था, वो शकीउल
कर दुआ देते रहे प्यारे रसूल, नाम हक लेते बहाकर आंख से धारे रसूल। साथ छोड़ा था सभी ने आपका पर गम न था, हौसलों का तो अभी परचम नबी के खम न था। यूं ही रखी दीन की तबलीग जारी शान से, कामयाबी भी मिली अल्लाह के एहसान से। काफिरों के दिल से बादल कुफ्र के छटने लगे, आपकी अखलाक की तलवार से कटने लगे। फूलने फलने लगा जिस दम शजर इस्लाम का, डूबने सूरज लगा उन जालिमों के नाम का। मशवरा सबने किया खत भेजिए मुल्के यमन, है हबीबे यमनी अपना देखिए मुल्के यमन। लिख लिया कागज पे सबने शहर के हालात को, खास कर उसमें दिखाया मुस्तफा की जात को। फिर लिखा तेरे हबीब हम पर बड़े एहसान हैं, तुझ पे मक्का शहर के छोटे बड़े कुर्बान हैं। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर, तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर, दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। पहले आता था हबीबे यमनी अच्छी बात थी, अहले मक्का की नजर में उसकी ऊंची जात थी। अब न आया हो गया अरसा बजा तैयार थी, उसकी बेटी एक जमाने से बड़ी बीमार थी। पाँव से लंगड़ी थी लड़की, आंख से अंधी भी थी अपाहिज हर तरह से एक जगह बैठी भी थी। हाथ पा चलते न थे और फर्क था रंग रूप में, रात दिन जलती थी वो लड़की गमों की धूप में। कोई घर होता तो वो खाना खिला देता उसे, जब न होता तो समा भूखा सुला देता उसे। बाप को थी फिक्र वो बाहर कहीं जाता न था हबीबे यमनी अफसर दासुकूं पाता न था। माँ को बेहद प्यार था, बेटी से गम खाती रही, अपने सीने से लगाकर रोज बहलाती रही। माँ को रहता उसकी नापा की पाकी का ख्याल, साफ करती थी निजासत कौन फिर रखता ख्याल। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया, खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। जब वो जाता था शहर मक्का में ऐसी शान से,
उसका इस्तकबाल होता था वहाँ ऐलान से। एक अरसे में बुलाया मक्के वालों ने उसे, राह तो आराम बख्शा था ख्यालों ने उसे। तज़किरा पढ़कर नबी का सर किया ऊंचा कभी, दो सवाल उसके जहन में आ गए आला तभी। ये सवाल उनसे करूं तो सामने सच आएगा, वो नबी हैं या नहीं इसका पता चल जाएगा। एक सवाल उसका था उनका, मौजिज़ा देखूंगा मैं। दूसरा था अपनी बेटी के लिए पूछूंगा मैं। अगर जवाब उनका मिला तो मुंह न मोड़ूंगा कभी, दामने सरकार को फिर मैं न छोड़ूंगा कभी। आ गया मक्के में अपने दो सवालों को लिए, आज़माए मुस्तफ़ा को बद ख्यालों को लिए। अहले मक्का ने उसे ठहराया बेहद शान से, अबू जहल ने खिदमतें की उसकी दिल और जान से। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर, मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर, मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। खबर थी मैं हबीबे यमनी आया हूँ यहाँ, दो सवाल अपने जहन में खास लाया हूँ यहाँ। दो सवालों के जवाब आकर तो हम भी मान ले, तुम नबी हो या नहीं अल्लाह के ये जान ले। कह दिया आका ने अच्छा रात को आऊंगा मैं, और सहाबा को भी अपने साथ में लाऊंगा मैं। फिर हबीबे यमनी बोला बस यही उम्मीद है, आँख अपनी भी यकीनन इश्तियाक़े दीद है। खूब की तारीफ उसने सैयदे अबरार की, अबू जहल जलने लगा सुनते ही उसने आर की। आखिर वो रात आई आ गए प्यारे नबी, अबू बकर थे साथ में हाजिर हुए प्यारे नबी। अहले मक्का थे वहाँ फुसहा अरब के थे सभी, छाया सन्नाटा नबी आए हुए गूंगे सभी। मुस्तफा ने ये कहा क्यों याद फरमाया मुझे, किस लिए इस रात के आलम में बुलवाया मुझे। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए, फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। दो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए, दो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। दो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तुम नबी अल्लाह हो तो इतना जरा दिखलाइए, मान लेंगे हम तुम्हें कुछ
कुछ मोजिज़ा दिखलाइए। आप बोले तुम जो चाहो मोजिज़ा दिखलाऊंगा। तो हबीबे यमनी बोला फिर मैं ईमान लाऊंगा। जगमगाता है फलक पर चांद उसको तोड़ दो, फिर वो टुकड़े चांद के आपस में लाकर जोड़ दो। अपनी उंगली का इशारा कर दिया सरकार ने, हो गया टुकड़े कमर देखा सभी कुफ्फार ने। एक टुकड़ा था इधर और एक टुकड़ा था उधर, बीच में उनके पहाड़ी ओहद की आई नजर। फिर इशारा कर दिया आका ने बेखौफो खतर, मिल गए टुकड़े वो फौरन हो गया पूरा कमर। कुछ ने कलमा पढ़ लिया जादू बता कर बूजहिल, भाग निकला उस जगह से तुम दबा कर बूजहिल। आप बोले अब सवाले तुम बतलाओ मुझे, मैं बता देता हूँ खुद ही तुम न समझाओ मुझे। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब, घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। गया और जाके दस्तक दी तो ये देखा तभी उसकी इस बेटी ने खोला घर का दरवाजा। तभी बोला बेटी कैसे अच्छी हो गई बतला मुझे, कैसे बीमारी हुई गायब जरा समझा मुझे। बोली मैं एक रात सोई ख्वाब ये देखा हसी, काली काली जुल्फों वाले आए था चेहरा हसी। बोले मक्के में तेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया, तू यहाँ पढ़ ले। तो मैंने कलमा उनका पढ़ लिया, हाथ फेरा जिस्म पर मेरे मैं अच्छी हो गई। कट गई बीमारियां जब मेहर उनकी हो गई, गिर गया सजदे में रब का शुक्र करता था अदा। मुस्तफा घर आए इसकी थी खुशी बे इंतहा, खानदान में उसके जो सबको चला इसका पता। पढ़ लिया कलमा उन्होंने भी बफजले किबरिया, पाई जिसने भी खबर कलमा पढ़ा सरकार का। गूंजता था नाम हर सू अहमद मुख्तार का, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा, नाज है इस पर